क्रेडिट पॉलिसी में जितने अर्थशास्त्रियों से बाजार के जाने माने आप बात करो, 25 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट, और कई तो इस पे आंसर ही नहीं दे रहे, 25 या 35 वो कह ही रहे हैं, हमें दोनों नहीं पता, 25-35 के बीच ही होगी। ये है दरों में बढ़ोतरी जो कल सुबह शायद अनाउंस हो। पर ये आवाज एमपीसी में तो क्लियर था, दो लोग 35-35, एक 25। ये एमपीसी वाले सब कुछ मिला के देखिए आपकी स्क्रीन में 25-35 कैसे डिवाइडेड है। बड़ा सवाल, हम खड़े इस समय पॉलिसी रेट 5.9 पे। बड़ा सवाल ये कि ये जो अगर 35 बेसिस पॉइंट्स आया 6.25 पे पहुंचे, क्या 6.25 टर्मिनल रेट होगा? क्या स्टैंड न्यूट्रल हो जाएगा? इस तरह के कोई आइडिया देंगे, इंडिकेशन देंगे? क्योंकि बड़े हेडविंड्स हैं अभी भी। हेडविंड्स क्या है भाई? यूएस में ब्याज दरें अभी भी क्लैरिटी नहीं है, यूएस का लेबर मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो रिस्क जरूर है, लेकिन इंडिकेशन आएगा क्या? इस तरह कुछ स्टैंड बदलेगा क्या? नहीं, इंडिकेशन तरफ बढ़ेगा क्या? स्टैंड बिल्कुल नहीं बदलेगा। छोड़ देंगे, 35 बढ़ा के स्टेप डाउन जरूर करेंगे बस। फरवरी वाली पॉलिसी में पता लगेगा कि स्टैंड बदल रहा है नहीं बदल रहा है। इस पॉलिसी में अभी बाजार टर्मिनल तो 6.25 ही मान के चल रहा था, मान के चलना चाहिए आपको। हाँ, 6.25 मान चलिए। चलिए, तो ये हो गया पॉलिसी की तैयारी। क्विक समझ लिया जाए आप निफ्टी बैंक में क्या अप्रोच। वीरू, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट सामने खड़े हैं, ये पॉलिसी सामने, हमें वो इलेक्शन से वर्डिक्ट पे रिएक्ट करना है, एक्सपायरी सामने खड़ी है। ऐसे में क्या पोजीशनिंग है मार्केट्स की, क्या की लेवल्स हैं जो वॉच आउट करने, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? जी हाँ, देखिए आशीष, एक बहुत स्मूथ राइड हमने लास्ट वीक तक देखी थी, गुरुवार तक, यानी जब प्रीवियस वीकली कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर को एक्सपायर हुआ था। बहुत स्मूथ राइड थी। जब हम उससे लास्ट वीक जब मैं मौजूद भी था, एफआईएस के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग थे, हमने अच्छा सफर तय किया ऑल टाइम हाई तक। लेकिन 2 दिसंबर का आंकड़ा, यानी नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आंकड़ा, शुक्रवार को जो आपने डिस्कस किया होगा या फिर अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो इंडिकेट कर रहा था कि बाजार इस कंसोलिडेशन के जोन में आ चुका है। कंसिडरिंग इवेंट्स, पॉलिसी, इलेक्शन आउटकम, एक रेंज में आ चुका है। तो 2 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा ने इसको, प्लीज इसको बाद में लेके आइएगा, ये क्लियरली वर्डिक्ट दे दिया था कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और अभी भी हम उसी रेंज में हैं आशीष। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। और ये डेटा पहला जो कहीं ना कहीं इशारा देता है वो ये है कि बाय द डिप्स एंड बाय द मेगा डिप्स, डोंट बाय फ्लैट ओपनिंग, डोंट बाय गैप अप्स। आज तो वो है भी नहीं। शुरुआत में कैसे करूंगा आशीष? मैं शुरुआत करूंगा एफआईएस के स्टैट्स के साथ। 1139 करोड़ रुपए की सेलिंग उनकी तरफ से। ये कल का जो पुलबैक था सेकंड हाफ का आशीष, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय डीआईएस। 2608 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे 866 करोड़ रुपए के, 239 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स बाय किया, और यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रिम करे। आप अपने स्क्रीन पर आशीष एक अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का डेटा। डॉक्टर साहब, अब वो चार्ट लेके आइए, अब उसको अगर आप देखिए समझाने का वक्त है। मतलब नवंबर के लास्ट तक, 30 दिसंबर तक और इवन 1 दिसंबर तक आशीष वो स्मूथ राइड कंटिन्यू थी। लॉन्ग्स अगर आप देखें एफआईएस की तरफ से काफी बिल्डअप हो रहे थे, लेकिन याद रखिएगा 1, 2 और उसके बाद 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ट्रिम हुए हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक इवेंट से पहले एफआईएस ने अपने थोड़े सुपर एग्रेसिव लॉन्ग्स को ट्रिम किया है, और वो बाजार में एक छोटी सी रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपके स्क्रीन पे लेके आऊंगा निफ्टी के स्टैट्स।